एक प्रश्न आया है श्रीमान रामवीर उपाध्याय का, और ये पूछते हैं क्या महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को कभी राजनीति की शिक्षा दिया है? अब ये भैया बड़ा कठिन प्रश्न है। अब राम जी उनके साथ गए थे तब तो उन्होंने ऐसी शिक्षा नहीं दिया था। जब वो राजकुमार थे, ताड़का का वध और वहाँ मिथिला चले गए और ये सब करा, तब उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी। पहली बार विश्वामित्र जी ने उनको शिक्षा दिया है, और इसका श्लोक है सीता पुनरागमनम में, रसंस्य मनस संवा प्रजा रक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सता राजाय भार नियुक्ता नवेश धर्मास्य सनातनः। कहते हैं विश्वामित्र जी कि एक न्यायप्रिय राजा को प्रजा रक्षण के लिए जो भी करना पड़े, और ये भी संयोग से श्लोक वही है जब महर्षि विश्वामित्र ने ही अपने योग विद्या से देख कर ये बताया था कि इस ब्राह्मण के बच्चे की, जहां पर भगवान श्री राम के राज्य में क्या था, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। भगवान श्री राम के राज्य में किसी की भी अल्प मृत्यु नहीं हो सकती थी, अपनी पूरी जिंदगी जीकर ही वो मरता था। तो एक ब्राह्मण का बालक बिना बीमार हुए, बिना किसी कारण के वो अल्प मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया, इस पर विचार कर रहे थे। तो महर्षि विश्वामित्र ने ही बताया था कि ऐसे ऐसे वहां से एक राक्षस आपके राज्य में बैठा और ये तपस्या कर रहा है। और वो कैसे तपस्या कर रहा है, जैसे कि कालनेमी हनुमान जी को रोकने के लिए रूप बदल करके तपस्या कर रहा था। यह चीज विश्वामित्र जी ने बताया। तो राम जी ने उनसे पूछा कि गुरुजी, जब उसने हमारा अभी कोई अनिष्ट नहीं किया है, और जब हमारे राज्य में उसने कोई अनिष्ट किया ही नहीं, तो मैं रघुवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम होकर उसका वध कैसे कर सकता हूं? तो महर्षि उनको कहते हैं कि एक न्याय प्रिय राजा को प्रजा रक्षण के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। आप ऐसा नहीं करोगे, अभी तो एक ब्राह्मण का बालक मरा है, ऐसी अल्प मृत्युएं आपके राज्य में लाइन लग जाएगी। इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, प्रजा की रक्षा के लिए करना पड़ेगा, भले ही वो कार्य कितना भी क्रूर, आपत्तिजनक या अपराधजनक हो। राज्य पर शासन करने के लिए नियुक्त लोगों का यही शाश्वत धर्म है, यही सनातन धर्म है। आप राजा की सीट पर बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, तो प्रजा का रंजन करना ही आपका धर्म है। और जब प्रजा का इस तरह से नुकसान हो रहा है, प्रजा दुख उठा रही है, उनके सामने, बाप के सामने बच्चे की मृत्यु हो रही है, तो वो उसका कारण हम आपको बता रहे हैं, तो आप उसका ऐसा क्यों नहीं करोगे? तब राम जी उसके पास जाकर के पूछते हैं। और वही चीज है कि जैसे हनुमान जी से कालनेमी ने खेल खेला था कि आओ हम आपको मंत्र देंगे, आप जाप करना। तो हनुमान जी को जब पता चल गया कि ये कालनेमी राक्षस है, तो उन्होंने पूंछ में लपेटा मार करके बोले कि तुम हमें मंत्र तो बाद में देना, पहले मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे देता हूँ। और उसकी फिर कुटाई पिटाई शुरू की। वही हाल यहाँ पर हुआ। राम जी ने पूछा कि भाई तू कौन है, कैसे उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा है, किसको दिखा रहा है, क्या है? तो उसने कहा कि मैं तो सशरीर वहां जाने की इच्छा से तपस्या कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं
कि सशरीर तो कोई वहां जा ही नहीं सकता, फिर ये उल्टे प्रयास क्यों, और इससे हमारे देश में ये अनिष्ट हो रहे हैं। अतः आप जहां से आए हैं वहां लौट जाइए। तो वो अट्टहास करता है और अट्टहास करके अपनी माया फेंकता है, और जब मायापति से माया होने लगी तो मायापति क्या करेंगे, फिर वो अपनी सेना जो आसपास उसकी छिपी थी उससे युद्ध की रणभेरी बजा देता है। भला रघुवंशी वो भी भगवान श्री राम को कोई युद्ध के लिए ललकारे, वो छोड़ देंगे उसे। तो इस तरह से वो शंबूक मारा गया। और वो कोई भी, भैया बार बार समझाता हूं, कोई जातियां तो थी ही नहीं। अगर आप उसको भील कहते हो तो सबरी को तपस्या करने से क्यों नहीं रोका, वो भी तो भील नहीं थी। अगर आप कहते हो कि ये जी बनिया था, बनिए को तपस्या के लिए रोका था, तो श्रवण कुमार को क्यों नहीं रोका, जिनके पिताजी तो बणिक थे, बनिया थे, और उनकी माता ज्ञानमती खुद भील परिवार से थी। उन्हीं जिनको आप शंबूक को लगा रहे हो, तो भैया उनको क्यों नहीं रोका गया। उनके पिता और माता ने खूब तपस्या की, किसी ने रोका, लेकिन वो एक सही रास्ते पर धर्मपरायण हैं तो भगवान थोड़ी रोकेंगे। लेकिन अगर आप अधर्म पर हैं, आपकी तपस्या का कारण ही कुछ अलग है, आपका समाज को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर राजा का ये कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करें। तो भगवान श्री राम के लिए कहते हैं कि न संसा मनोसंसं वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सता राज्य भार नियुक्ता नमेश धर्मस्य सनातना। यही चाहे वो कितना भी क्रूर, आपत्तिजनक, अपराध जनक लगे कार्य, लेकिन अगर प्रजा के हित का है तो अवश्य करना चाहिए। यह राजा का परम कर्तव्य है। और भगवान श्री राम ने फिर आजीवन इसी राज धर्म की शिक्षा का पूरी निष्ठा से अनुसरण किया। उन्होंने सदैव प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही कष्ट ना उठाना पड़ा हो। यह सिद्धांत ही श्री राम राज्य का आधार बना, जिसको आज भी हम कहते हैं कि राम राज्य लाना है, राम राज्य होना चाहिए। तो यह राम राज्य का आधार यही है। चाहे जो राजा हो, चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, अगर आप सीट पर हैं तो आपका काम सिर्फ प्रजा का रंजन करना है, ना कि कुछ अलग। सिर्फ प्रजा का रंजन करना चाहिए, और यही राजा का कर्तव्य है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुषाम महापातक नाशनम। भगवान श्री राम के एक एक चरित्र को सुनने से हमारे महान महापातक भी, बड़े बड़े पाप हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और भगवान श्री राम के नाम से ही सब कुछ, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी मन से भगवान श्री राम का नाम तो लेके देखो, कसम से सारे कष्ट मिट जाते हैं। हमारे तो मिट जाते हैं, बाकियों का आप लोग जब तक करोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा।